हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है पाइथन को लेकर के, और पाइथन में हम सीखेंगे कि बाइनरी फाइल कैसे बनाई जाए, जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं पहली जो लाइन है इसका क्या मतलब है। ये जो है ना पहली लाइन, इसमें इंपोर्ट जो है एक मॉड्यूल है। क्या है? मॉड्यूल है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी करता चल रहा हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर होती रहे। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूल है। ये क्या काम करेगा, ये जो है मॉड्यूल को यूज कर लेंगे तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पिकल मॉड्यूल यूज करने से ही बाइनरी फाइल के इसमें हम आ जाएंगे। ठीक है, अब डाटा के अंदर हमने एक तरह से डिक्शनरी, एक तरह से समझिए बनाई है, जिसमें की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, मतलब नेम की है और सूरज इसकी वैल्यू है, एज की है, 35 इसकी वैल्यू है, सिटी देवरिया है और मतलब सिटी की है और देवरिया इसकी वैल्यू है। इसके बाद देखिए यहां पर हम बाइनरी फाइल बना रहे हैं और उसको फाइल में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि फाइल इज इक्वल टू ओपन। ओपन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ओपन करने के लिए यूज होता है, और जो बाइनरी फाइल बनेगी उसका नाम होगा student.dat। ठीक है, अगर आप कुछ और देना चाहते हैं नाम, जैसे मान लीजिए मैं अपने नाम से देना चाहूं तो यहां पे चेंज कर दूंगा, नाम सूरज लिख दूंगा, तो सूरज.dat। .dat जो है बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन होती है। .bin भी होती है, .dat भी होती है, .img भी होती है। ठीक है, फिलहाल यहां पे .dat लगाना है आपको। और ये जो है ना बाइनरी फाइल में चूंकि wb लिखा हुआ है, यहां पे देखिए ये wb लिखा हुआ है, और wb का अर्थ ये है कि ये बाइनरी फाइल में डाटा राइट करेगा। ठीक है, और फिर यहां पे pickle.dump लगाया ताकि यहां पे जो है इसमें ऐड हो जाए चीजें, जो भी बाइनरी फाइल बनी है उसमें चीजें चली जाए। तो ये पूरा का पूरा कोड है, और फिर जो फाइल हमने बनाया था उसको क्लोज कर दिया, और हमने एक मैसेज अपनी संतुष्टि के लिए यहां प्रिंट करा दिया, बाइनरी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मींस कि हमारी बाइनरी फाइल बन जाएगी, तो ये एक मैसेज आ जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि बाइनरी फाइल बन गई है। ठीक है, और इसको अगर हम यहां से चलाएं, ये चला दिया हमने, तो यहां पर जो है ये तो पुराना ये है, यहां से हमको करंट पे लेके आना पड़ेगा इसको, है ना, तब जाके ये चलेगा। तो ये देखिए ये आए, यहां पे क्लिक किया और करंट पे आएंगे और देन इसको रन करेंगे। ठीक है, तो रन करेंगे तो ये देखिए ये बाइनरी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी बाइनरी फाइल बन गई है। ठीक है, स्क्रिप्ट 16 वाली जो यहां पे फाइल होगी उसी के अंदर हमारी बाइनरी फाइल गई होगी। तो देखना होगा कि बाइनरी फाइल कहां पे है ना, तो स्क्रिप्ट 16 नाम है, और ये देखिए ये देख रहे हैं student.dat, ये हमारी बाइनरी फाइल बन गई, देख सकते हैं। और इसको अब ओपन करना होगा किसी टेक्स्ट एडिटर पर, है ना, तो ये हमारी बाइनरी फाइल है जो कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। देखिए ये बाइनरी फाइल क्रिएट करने का तरीका है, और ये कोड अगर आप लिख देते हैं तो बाइनरी फाइल बन जाएगी, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया। तो अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि बाइनरी फाइल बना के दिखाइए तो इजीली बना दीजिएगा। ठीक है, यही कोड है, सिंपल सा कोड है। सबसे पहले पिकल को इंपोर्ट करना है, फिर किसी भी नाम से आप बना लीजिएगा, की वैल्यू का कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से फाइल नाम से एक बना लीजिएगा, इज इक्वल टू ओपन कर लीजिएगा, और जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा, और फिर pickle.dump का प्रयोग करके दोनों को प्रिंट करवा लीजिएगा, बस हो गया। अगर आप फाइल डॉट क्लोज नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।